हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये मैंने काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को बनाया है क्योंकि इस थ्योरम में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसके दो वीडियो हैं, एक में इसको एक्सप्लेन किया गया है एंड कुछ मैंने एग्जांपल्स किए हैं और दूसरे में ओनली क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द रोल्स थ्योरम? रोल्स थ्योरम क्या है? लेट f be the real value function and let L be the real value function defined on the closed interval a comma b। अब इसके लिए क्या कंडीशन आपको प्रूव करनी चाहिए? नंबर 1 कि इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन a comma b क्लोज्ड इंटरवल में। इट इज़ अ डिफरेंशिएबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b ओपन इंटरवल and f is equals to fp, then there exists a real number, कोई भी c ले लेंगे तो c is the element of ab such that f dash c equals to 0 को पुट अप कर देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर जो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सपोज है कि ये आपका ग्राफ है, ये पॉइंट है a और ये है आपका b और C पॉइंट ये यहाँ पर आ रहा है सपोज। तो C पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब आ गया आपका मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या? f इज डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a comma b। इसमें क्या? फर्स्ट वही कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, सेकेंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और देन फिर आप c वैल्यू ले लेंगे जिससे कि f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आना चाहिए। इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका सपोज ये है, ये a पॉइंट है और ये पॉइंट इज b। तो इसमें सपोज ये आपका C पॉइंट है, तो C पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ C एंड द पॉइंट ज्वाइनिंग द एंड अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट A comma B को ज्वाइन करने का स्लोप आर इक्वल। इन दोनों को स्लोप इक्वल होनी चाहिए, यही आपको यहाँ पर दे रखा। चलिए, हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मैंने पहले बता चुकी थी, जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में मैंने पूरा रिवीजन कराया था, उसमें बताया था। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं ऑन आर पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑन देयर डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ई की पावर एक्स भी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी और लॉग फंक्शन भी। ओके, तो इनका ये रिजल्ट्स का हम लोग यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरवल 0, 3। तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड ये हो गया जाके एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो एफ एक्स आपका ये आ गया। एफ एक्स जब ये आ गया, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नोमियल क्या होता है? डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस होता है ना। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। तो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 3।
सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3 पर। तो फिर अब आप थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, f0 निकालेंगे। तो f0 आपने जब x के प्लेस पर 0 डाला तो क्या आ गई वैल्यू 0, और f3 निकाला तो वो भी क्या आ गई 0 ही आएगी। आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 54 आ जाएगा प्लस का, 54 माइनस का। तो यानी कि दिस फंक्शन आर इक्वल। जब ये इक्वल हो गए तो यानी थर्ड पॉइंट भी आपका वेरीफाई हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट क्या कर रहा है कि C इज़ द एलिमेंट ऑफ 0,3। तो एफ डैश सी यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3c² माइनस 12c प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 3 पहले कॉमन ले लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा c-1 एंड c-3। तो आ गया आपका c इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 3, बट c इज़ नॉट इक्वल टू 3 क्योंकि एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, कंटिन्यूस तो हो सकता है। तो दिस पॉइंट वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, यानी आपका वेरीफाई हो गया। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस 1 ऑन इंटरवल है आपको गिवन है 0,π/2। तो ये देखिए फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन एफ एक्स इज अ combination of trigonometry and constant function। तो यानी कि और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं और कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो आपका क्या हो गया, एफ एक्स इज अ continuous function on 0,π/2 पे। सेकेंड, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट देना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये कहोगे कि अरे ये तो सारे ही में देने होते हैं तो क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आपको एग्ज़ाम में ये सारे देने होंगे। थर्ड पॉइंट है f0 आप निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड 1 - 1 इज़ 0। एंड f π/2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये होगी 1 - 1 यानी अगेन 0। तो फिर ये आपका इक्वल आ गया। तो ये क्या इम्प्लाइज दैट C इज़ द एलिमेंट ऑफ 0,π/2। तो अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी, इसको इक्वल्स टू 0 डाल देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan c इक्वल्स टू 1। तो c इज इक्वल्स टू π/4। तो π/4 आ गया, π/4 किस में, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन वैल्यू थ्योरम पर है। वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, इसलिए ये इसमें क्वेश्चन है LMV लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अब ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। कंटिन्यूस
इंटरवल 0,1, डिफरेंशिएबल 0,1 एंड थर्ड है आपका f0। f0 आपने निकाला तो आपका आ जाएगा 1 मिनट। इसमें f0 आप निकालेंगे तो आ जाएगी 3, और f1 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 - 2 - 1, तो ये आ गया -3 एंड 3, तो 1 आ जाएगा। तो f' c इक्वल्स टू आ जाएगा 3c² - 4c + 1 इक्वल्स टू आपका फार्मूला होता है f' इक्वल्स टू f1 - f0 अपॉन 1 - 0। तो f1 की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये आ गया 3c² - 4c + 1 इक्वल्स टू f1 की वैल्यू एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, तो ये 1 आ गया, और तो 1 - 3 इज़, हाँ, तो ये आ गया आपका 1 - 3 अपॉन 1 - 0, तो आ गया -2, तो ये आ गया 3c² - 4c, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। वन मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। f1 की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 - 2 + 1 + 3, तो ये आ गया आपका 3, एंड f0 की वैल्यू भी 3 आई, तो 3 - 3 इज़ 0 हो गया, सॉरी, तो ये आ गई। इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो 3c² - 3c - c + 1, तो 3c कॉमन हो गया तो हो गया c - 1 कॉमन हो गया तो c - 1 इक्वल्स टू 0, तो c इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया, और c इज़ इक्वल्स टू 1/3 हो गया, बट c इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो c इज़ इक्वल्स टू 1/3 लाई कर रहा है इंटरवल 0,1 के बीच में, तो मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, f(x) आपको गिवन है ये, और इंटरवल 2,3, तो अब देखिए ये आपको नहीं मालूम है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले f' निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन इसका करा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 √x - 2, और x - 2 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है ऑन 2,3, ठीक। तो नंबर 1 यानी f(x) इज अ डिफरेंशिएबल ऑन 2,3। सेकेंड पॉइंट, f(x) इज कंटिन्यूस, जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ऑब्वियसली 2,3। नंबर तो जब ये कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो आप दे सकते हैं इम्प्लाइज दैट c इज़ द एलिमेंट ऑफ 2,3, तो f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √c - 2 इक्वल्स टू f3 -
F2 अपॉन 3 माइनस 2। तो F3 आपका कितना आया 1 और F2 की वैल्यू आ गई 0 और ये आ गया 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब 2 को उधर ले गए तो c इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 2 8 यानी 9/4। 9/4 2,3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वेरीफाई है। ओके गाइज, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखें।